जेशा सामने आता, वो जबानी तौर पर कहता, वो टेलीफोन करता मोहसिन नकवी साहब को, वो तहरीरी तौर पर कहता, तो आज इंडियन मीडिया को सांप सूंघा होता। नुकसान तो उनका था ना। तो वो आज वो ना कहते कि यू टर्न हमने लिया है, आज वो ना कहते कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, आज वो ना हम पे हंस ना रहे होते कि ये क्या पाकिस्तान है यार। ये यू टर्न एक बार नहीं कई मर्तबा हो चुका है। शायद हमें अंदाजा था कि पाकिस्तान ऐन वक्त पर यू टर्न करेगा। पाकिस्तान ने इंडिया वाली गेम का बाइकआउट किया तो घुटनों के ऊपर आ गए। क्या मिन्नत, क्या तरला मैंने देखा। उफ, इंडिया पाकिस्तान गेम खेल लो, पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब हुआ है। टी इज ए फैंटास्टिक। वो गिरे तो भी टांग ऊपर वाली बात रखेंगे। आपको जे शाह तक ने फोन ना किया, आपकी कोई एक डिमांड ना मानी गई, और आज उल्टा आप मजाक बने हुए हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने एक बार नहीं 2 बार, एक बार प्राइम गवर्नमेंट ने ट्वीट करा, फिर प्राइम मिनिस्टर से बुलवा दिया कि हम तो नहीं खेलेंगे। उसके बावजूद तुम खेल रहे हो, और तुम्हें मिला क्या? तुमने बोला बायलैटरल करवा लो, उन्होंने मना कर दिया। तुमने बोला ट्राई सीरीज करवा दो, उन्होंने मना कर दिया। तुमने बोला पैसे ज्यादा दे दो, उन्होंने मना कर दिया। फिर तुमने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला ठीक है हम आ जाते हैं। तुमने करा क्या एसेंशियली पता है? तुमने हमारा और फायदा करा दिया बीसीसीआई का, ब्रॉडकास्टर को और फायदा करा दिया, गेम के बारे में हाइप और हो गई। मोहसिन रजा नकवी साहब ने किसका अलम उठाया हुआ है? पाकिस्तान का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो सरबराह हैं, और उनके लिए शायर ने खूब कहा है कि अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। मैं भी बहुत अजीब हूँ, जॉन एलिया साहब का शेर है, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। जय साहब तो खुद आ जाते ना, यही एक तरीक़ेकार होता है। और हमने तो बढ़ बढ़ के आगे हमारे जो है बोर्ड के चेयरमैन जो हैं इनके पास गए हैं, तो मेरा ख्याल है आ जाते तो सारी गुनाह धुल जाने थे। मैं तो सच बोल रहा हूँ। और हम लोग इतने अच्छे दिल के लोग हैं कि हम थोड़ा क्या हो जाते रिलैक्स। पाकिस्तान ने पूरी एपिसोड के बाद बॉयकॉट वापस ले लिया है। क्या समझते हैं, पाकिस्तान ने अच्छी स्ट्रैटेजी रखी और पाकिस्तान जीता है? हंस रहे हैं बड़ी, जब हंस क्यों रहे हैं? मैडम शेख, पहली बात वही बात कि ना हमें बाइकआउट करना चाहिए था, ना हमारा मौक़िफ़ असूली था, ना हमें डट जाना चाहिए था, ना हमें इतना ऑल आउट जाना चाहिए था। दूसरा, ना ये किसी की कमज़ोरी है, ना ये किसी की मजबूती है, ना ये किसी की फतह है, ना ये किसी की शिकस्त है। श्रीलंकन सदर ने शहबाज शरीफ साहब से T20 वर्ल्ड कप में भारत से बाइकआउट ख़त्म करने की दरख्वास्त की। कहा कि दहशतगर्दी में हमने आपका साथ दिया, आपने हमारा साथ दिया, आप भी साथ दें। पहले हमें नहीं पता था कि वो को होस्ट हैं, हमें ये सारी चीज़ें हम मालूम नहीं थी, हमारा पेपर वर्क या होमवर्क मुकम्मल नहीं था। और दूसरी बात, ICC के वाइस चेयरमैन आए इमरान ख्वाजा साहब, UAE बोर्ड दरमियान में आया और मुज़ाकरात किए। जे शाह कहाँ हैं? वो ICC के चेयरमैन थे ना। हमें तो बताया जा रहा था बड़ा जुर्रतमंदाना फ़ैसला है, बड़ा गैरतमंदाना फ़ैसला है, बड़ा असूली मौक़िफ़ है, और $500 मिलियन और $250 मिलियन, और उनका तो नुकसान है, उनको तो सांप सूंघ गया है, वो तो मरे पड़े हैं। तो जे शाह को आगे आना चाहिए था ना। अगर आपने अपने असूली मौक़िफ़ पर इतने डटे हुए थे, आप सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, भी मेरे भाई याहिया हुसैनी साहब खैर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब की का झंडा बुलंद कर रहे थे, तो थोड़ा सा पाकिस्तान का झंडा भी बुलंद हो जाता। जे शाह सामने आता, वो ज़बानी तौर पर कहता, वो टेलीफोन करता मोहसिन नकवी साहब को, वो तहरीरी तौर पर कहता, तो आज इंडियन मीडिया को सांप सूंघा होता। नुकसान तो उनका था ना। तो वो आज वो ना कहते कि यू टर्न हमने लिया है, आज वो ना कहते कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, आज वो ना हम पे हंस ना रहे होते कि ये क्या पाकिस्तान है यार, कि कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के कहीं निकल जाता है, कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के वापस आ जाता है। इसका कोई अपना नजरिया, कोई अपना असूल, कोई अपना पाकिस्तान फर्स्ट वाली बात है। तो जे शाह को आना चाहिए था, ये रखना चाहिए था। और फिर ऐसी डिमांड क्यों नहीं रखी गई कि अब क्या आइंदा भारतीय कप्तान और खिलाड़ी ग्राउंड में हमसे हाथ मिलाएंगे, भारत हमारे साथ सीरीज खेलेगा, हमें ICC की टूर्नामेंट की मेज़बानी मिलेगी, भारत खेल में सियासत लाया वो इस पर माजरत करेगा। हमें क्या मिला, हमें क्या हासिल वसूल हुआ? और ये जो शेयर्स वाली बात हो रही है, देख लेते हैं कितना शेयर हमें मिलता है। बड़े बड़े वादे होते हैं, उसके बाद जब बात बन जाती है, सारा कुछ मौका निकल जाता है, फिर उसके बाद वो मुकर जाते हैं। बांग्लादेश पर कोई जुर्माना नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, कोई सजा नहीं मिलेगी, एक इवेंट की मेज़बानी भी मिलेगी, ठीक है। हमें क्या हासिल वसूल हुआ? ICC फंसा हुआ था,
और आप सारे लोग ही हमें बता रहे थे कि उनका बड़ा नुकसान होने वाला है। तो आईसीसी क्यों नहीं दरमियान में पड़ा? आईसीसी कौन है? भारत है, जे शाह है, और भारतीय बोर्ड कौन है? जे शाह है, अमित शाह, उनके अब्बा नरेंद्र मोदी। तो वो दरमियान में क्यों नहीं पड़े? वो उन्होंने क्यों नहीं हमारी कोई, हमने अपनी डिमांड्स रखी और क्यों नहीं मनवाई गई? और फिर मैडम शेख, बांग्लादेशी के बोर्ड के सदर को आना पड़ा। पता है क्यों आना पड़ा? इसलिए कि भैया आप क्या कर रहे हैं? भारत ने सितंबर में हमारे पास आना है, सीरीज खेलने आना है, हमारे साथ क्या होगा? हमारे इलेक्शन होने वाले हैं, कहीं ये सियासी बयानिया ही ना बन जाए। तो ये जो आपने फैसला लिया, पहले तो लेना ही नहीं चाहिए था, आपको खेलना चाहिए था, आपको एहतजाज करना चाहिए था, आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, आपको पट्टियां बांध के खेल लेते, आप जो कुछ भी करते, जीत जाते तो उनको डेडिकेट कर देते। अगर मौक़िफ़ असूली लिया तो बांग्लादेश को आपने बड़ा तीर मारा, वो तो उन्होंने करना ही था भाई, उनका नुकसान हो रहा था। आपको जे शाह तक ने फोन ना किया, आपकी कोई एक डिमांड ना मानी गई, और आज उल्टा आप मजाक बने हुए हैं। तो इसमें हासिल वसूल पाकिस्तान को क्या हुआ? पाकिस्तान की कीमत पर बांग्लादेश को क्यों हासिल वसूल हुआ? हमें क्यों नहीं हुआ? हम क्यों हर जगह मजबूत अफगानिस्तान तो मजबूत, बांग्लादेश मजबूत, पाकिस्तान क्यों नहीं भाई? अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि मैंने सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब का जो अलम है वो उठाया हुआ है, और मोहसिन रजा नकवी साहब ने किसका अलम उठाया हुआ है? पाकिस्तान का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो सरबराह हैं, और उनके लिए शायर ने खूब कहा है कि अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फ़र्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। भट्टी साहब पूछ रहे थे कि पाकिस्तान को क्या मिला, तो भट्टी साहब, मोहसिन रजा नकवी साहब जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने, उन्होंने ही तो भारत को डेंट दिया है। पाकिस्तान पिछले कई सालों से भारत खेलने के लिए जा रहा था, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आती तो भारत मना कर देता। भारत ने कभी लिख कर नहीं दिया कि उनके सरकार ने मना किया है, लेकिन ये सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब भी थे जिन्होंने लास्ट ईयर 3 साल का एग्रीमेंट किया है भारत से कि हम भारत नहीं खेलने जाएंगे अगर भारत नहीं खेलने आता। भारत को कहां हराया मोहसिन रजा नकवी ने? पिछले साल हराया, जब भारत आईसीसी खवातीन वर्ल्ड कप का मेजबान था, सोलो होस्ट था, लेकिन पाकिस्तान टीम ने अपने तमाम मैच जो है वो श्रीलंका में खेले। आप पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान को यह मिला है कि पाकिस्तान ने उसूली मौक़िफ़ रखा कि जी हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। बांग्लादेश के साथ होने वाला यह था मुस्तकबिल में कि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुस्तकबिल के टूर्नामेंट से आउट किया जाता, उनके ऊपर सेशंस लगती, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती, उनके रेवेन्यू नहीं देता। लेकिन पाकिस्तान ने यही बात की। अगर ऐसी कोई बात होती कि जी पाकिस्तान अपने लिए कुछ मांग रहा था, जिस तरह हमारे मुल्क में भी और बाहर के मुल्क में भी यही बात हो रही थी, पड़ोसी मुल्क में, कि पाकिस्तान अपने लिए मांग रहा है, तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल खुलासा कर देता। एक चीज मैं ऐड कर दूं, भट्टी साहब ने पूछा, भट्टी साहब ने यह भी पूछा कि जय शाह किधर हैं। भट्टी साहब ने बोला, तो भट्टी साहब ये भी बता दीजिए कि ये जो इमरान ख्वाजा आए थे, ये आप खुद बता रहे हैं कि वाइस चेयरमैन है, तो वाइस चेयरमैन सिंगापुर से फ्लाइट लेकर खुद तो लाहौर नहीं आ गए, उन्होंने, चेयरमैन ने उनको कहा था तभी तो वो आए। चूंकि शेर सुनाया मेरे भाई ने, बहुत ही मुझे प्यारे हैं। शेर उनकी नज़र है, आपकी नज़र भी, और मोहसिन रजा नकवी साहब सर थोड़ा छोटा रखिएगा कमेंट, झंडे वाले सबसे दरखास्त है। जी जी, छोटे ही रखूंगा। मैं भी बहुत अजीब हूँ, जॉन एलिया साहब का शेर है, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज जो भारतीय मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है, यू टर्न कर रहा है, जे शाह को आना चाहिए था सामने। इमरान ख्वाजा मैटर नहीं करते, हमारे लिए भारत मैटर करता है, जे शाह मैटर करता है, जो हमें तनहा करते हैं खेल में, जो खेल में सियासत लाते हैं, वो मैटर करता है। उन्होंने अपने नायब को भेजा और हम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में कोई यू टर्न लेने के बाद इतनी फजीलत, इतनी बेइज्जती हो रही है पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में, वर्ल्ड में, जो पहले भी उनकी हो चुकी है, बट उनको शर्म नहीं आती। अब उनकी मीडिया में बैठ के लोग क्या कह रहे हैं कि ना तो हमें ये बाइकआउट करना चाहिए था, ना हमारा इसमें कोई मकसद था, ना हमें इससे कोई फायदा होने वाला था, ना हमें इससे कोई नुकसान होने वाला था, हमें बाइकआउट करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं था। क्योंकि हमारी जो एक ऑप्शन थी इंडिया जाके नहीं खेलने की, वो ऑलरेडी मान चुका था, क्योंकि हमारे सारे मैचेस श्रीलंका में हो रहे थे, हमें बांग्लादेश को स्टैंड लेने की कोई जरूरत नहीं थी, उससे कोई हल नहीं निकला। वही ऐसा हुआ। अब पाकिस्तान की जो है यू टर्न लेने के बाद इतनी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने आके नेशनल टेलीविजन पे ये बोला कि हम मैच नहीं खेलेंगे, और आज वही बंदा बोल रहा है कि हम मैच खेलेंगे। तो किसकी क्रेडिबिलिटी पे आप शक करेंगे या यकीन करेंगे? पाकिस्तान जो खुद ही अपनी बात से निकल जाता है। तो यही कारण है कि यू टर्न के ऊपर बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है। उनके अफरीदी शायद भी अभी भी बोलने पे शर्म नहीं आ रही है उसको, जैसे वो अभी भी लाइव चैनल्स पे, टीवी पे जाके बकवास कर रहा है कि हमने आईसीसी को चुका दिया, हमने बीसीसीआई को चुका दिया। देखिए, पाकिस्तान के पास ना ये ऑप्शन कुछ नहीं था, उन्होंने सिर्फ एक शगुफ्ता छोड़ा
तो चलो ऐसा करते हैं तो माइट भी कुछ आउटकम निकला, बट आउटकम कुछ नहीं निकला, क्योंकि जो मांगे थी वो कोई नहीं मानी गई। बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ खेलना चाहते थे, वो नहीं माना गया, ठीक है जी। और इंडिया के साथ टेस्ट चैंपियनशिप में खेलना चाहते थे, वो नहीं माना गया जी। तीसरा, उनमें जो उनका जो शेयर जाता है ईयरली आईसीसी की तरफ से, उसको बढ़ाना चाहते थे, वो नहीं माना गया। चौथा, वो चाहते थे कि बांग्लादेश का जो है एक आईसीसी टूर्नामेंट उनको मिले, वो देखिए ऑब्वियसली मिलना भी था, वो उन्होंने अभी उनको बोल दिया, क्योंकि अंडर कहीं भी अभी एशिया कप या वर्ल्ड कप होगा वो बांग्लादेश में ही कराया जाएगा। बट इससे फायदा क्या हुआ, तो ये बांग्लादेश में जो पैसे कटने थे शायद वो नहीं तो कटेंगे, वो उनको मिल जाएंगे, जो उनको ये भी लगता है। उन्होंने आईसीसी का टूर्नामेंट बायकॉट तो किया, बट उनको फायदा हो गया बस इस चीज का। बट पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ इससे उनकी बेइज्जती हो गई। और ऊपर से इस मैच की हाइप इतनी ज्यादा नहीं बनती अगर ये बायकॉट नहीं होता, बट इस मैच की अब हाइप बहुत ज्यादा बन चुकी है। अब इसमें सोने की सुहागाना भारत आई थिंक करेगा। अगर ये मैच पाकिस्तान पूरी तरह से हार जाता है तो और फजीयत होगी, इंटरनेशनल बेइज्जती और होगी। अब खिलाड़ी और उनको मायूस होना पड़ेगा, जो पुराने क्रिकेटर्स बैठ के बक 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 करते हैं, तनवीर अहमद जैसे छोरे लोग, उनकी बोलती भी बंद होगी। तो इसमें भारत का भी देखिए कोई नुकसान नहीं हुआ, बीसीसीआई का कोई नुकसान नहीं हुआ, आईसीसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान किसका हुआ अल्टीमेटली? पाकिस्तान का। उनके प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती हुई, उनकी पीसीबी चीफ की बेइज्जती हुई, उनके लोगों की नामी उछाली गई। तो ये जो कौम है ये टीवी कर लेगी। आपको पता होगा, आपने अगर सुना नहीं है तो आप देखिएगा, स्पोर्ट्स तक में एक विक्रांत गुप्ता और सुनील गावस्कर, इनका एक लाइव शो चला था। उन्होंने सुनील गावस्कर ने बोला, मैं 1970 से जानता हूँ पाकिस्तान को, ये हर बात पे यूटर्न लेते हैं, मैच होगा ही होगा जो मर्जी हो जाए। और वही हुआ, देखिए मैच आज फाइनली फिक्स हो गया, 15 तारीख को मैच होगा ही होगा। विक्रांत गुप्ता ने कहा था कि मुझे उनकी नफरत पता है, ये 4 कैटेगरी के लोगों में ये डील करेंगे। पहले ये बाइकआउट करेंगे, दूसरा बोलेंगे हम मैच खेलेंगे बट हम काली पट्टी यहाँ पे लगा के जो खेलते हैं ना, काली पट्टी से खेलेंगे। तीसरा ये बोलेंगे कि हमने नहीं किया है, हमने खेलेंगे, तो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोलेंगे चलो जी वो हो गया। चौथा इनका था कि हम खेलेंगे तो सही बट बांग्लादेश के लिए खेलेंगे, और वही सब उनके पॉइंट तो बिल्कुल सही थे। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि नहीं सब कुछ होने वाला है, क्योंकि वो प्री प्लान था। ऐसा कुछ नहीं था कि पाकिस्तान ने मैच नहीं खेलना था, पाकिस्तान ने मैच खेलना जरूर था, बस उसने एक अड़ंगा डालना था ये साबित करने के लिए कि आईसीसी को जो इंडिया चला रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है, बीसीसीआई में तो इंडिया चला रहा है, आईसीसी को इंडिया नहीं चला रहा है। क्योंकि पाकिस्तान का एक और मोटिव था कि पाकिस्तान जो आईसीसी का चेयरमैन है वो जो शाह है, ऑब्वियसली सबको पता है, और सीईओ संजय घोष है। तो इंडियंस होने की वजह से तो टारगेट करना चाह रहे थे कि इंडिया को मोनोपोली सेट करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आईसीसी बकौर एक आइडेंटिटी सेट करता है, उसके मुताबिक वो चलता है, उसके मुताबिक ही सबके साथ फेयर डिसीजन होता है। तो यही हुआ, बट पाकिस्तान का यूटर्न की देखिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।